ख़वातीन हज़रात, फैटी लिवर, जिगर की चर्बी दुनिया में एक एपिडेमिक यानी कि वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है। दुनिया की 30 से 40% पॉपुलेशन फैटी लिवर से सफ़र करती है। फैटी लिवर से लिवर फेलियर और इवेंचुअली लिवर कैंसर भी हो सकता है। आज मैं आपको फैटी लिवर की कॉजेज़ और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के शुरू में मैं फैटी लिवर के कॉजेज़ आपको बताऊंगा, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है। वीडियो के एंड पे मैं कुछ ऐसी डाइटरी आपको चीज़ें बताऊंगा जिनको खाने से, जिनका इस्तेमाल करने से आपके जिगर की चर्बी या फैटी लिवर पिघल सकती है या रिड्यूस हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। फैटी लिवर का सिंपली मतलब यह है कि आपके लिवर के ऊपर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। फैटी लिवर अब इतना कॉमन हो चुका है कि छोटे बच्चों के अंदर भी ये डिजीज़ पाई जा रही है। आज से 20-30 साल पहले ये एक इम्पॉसिबिलिटी थी कि बच्चों में फैटी लिवर हो, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट और हमारी ग़िज़ा की वजह से 3 साल के बच्चों के अंदर भी फैटी लिवर को डायग्नोस किया जा रहा है। याद रखिए, लिवर आपकी बॉडी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से जितना भी ब्लड निकलता है डाइजेशन के बाद, वो आपके लिवर से गुजरता है। लिवर उससे न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करता है। बगैर लिवर के फंक्शन के लाइफ इम्पॉसिबल है। शदीद बीमारियों का चांस है अगर आपका लिवर फेल हो रहा हो। जब आप फैटी लिवर में मुब्तला हो जाते हैं, एक प्रोसेस जिसे डिनोवो लाइपोजेनेसिस कहा जाता है, उसके ज़रिए तो आपका लिवर फेल होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो एक हार्मलेस प्रोसेस होता है, आपके लिवर पे थोड़ी सी चर्बी चढ़ गई, लेकिन बाद में ये फाइब्रोसिस में तब्दील हो जाता है। फाइब्रोसिस सिरोसिस में तब्दील हो जाता है और सिरोसिस लिवर फेलियर और लिवर कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये कंडीशन लाइफ के साथ इनकम्पैटिबल है। शुरू में आपको राइट साइड पे जिस्म में अपने लिवर के एरिया में पेन शुरू होता है, आपको जॉन्डस हो सकता है, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं, आंखें आपकी पीली होनी शुरू हो जाती हैं जॉन्डस की वजह से, आपके गम्स से खून आना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर आपको होते हैं, वेट लॉस होता है, खाना हजम नहीं होता, पेट में दर्द होता है। ये सारी अलामात हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लिवर फेलियर की। तो इस कंडीशन को इंतहाई सीरियसली लेना है और हमें ऐसे इक़दाम करने हैं कि जिससे हम फैटी लिवर को शुरू में ही प्रिवेंट कर दें। फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की दो मेन वजूहात हैं, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, यानी कि मोटापा और डायबिटीज़। ओबेसिटी जो चीज़ें कॉज करती हैं जिनसे फैटी लिवर होता है, उसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एक ट्रांस फैट और दूसरे शुगर। ट्रांस फैट वो उस तरह के फ़ैट होते हैं जो अमूमन वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल जाके सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, इन ऑयल्स को जिनको वेजिटेबल्स ऑयल कहा जाता है, इनका वेजिटेबल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वेजिटेबल्स के बीज को हाई हीट पे प्रोसेस करके इनकी कॉम्पोजिशन को ऑल्टर करके आपको ऑयल की सूरत में दिया जाता है, जिसमें हम लोग अपने खाने बनाते हैं, ख़ासतौर पे देसी खाने जिन्हें डीप फ्राई किया जाता है। ये ट्रांस फैट आपकी बॉडी में जाके फैटी लिवर को जन्म देता है। ये आपके लिवर के ऊपर फैट की सूरत में जम जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर को तबाह करना शुरू करता है। मोटे लोग या ओबीस लोग, इनके अंदर फैटी लिवर कॉमन है क्योंकि इनके बॉडी के अंदर फैट की मिकदार ज़्यादा होती है और इनके लिवर के ऊपर भी फैट की मिकदार ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है शुगर या कार्बोहाइड्रेट। शुगर के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ख़ासतौर पर फ्रक्टोज, इससे आपको फैटी लिवर हो सकता है। तमाम मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, डोनट्स, हलवे और बिस्किट, ये जिन चीज़ों के अंदर आर्टिफिशियल शुगर या चीनी में शुगर डालना, ये सारी आर्टिफिशियल शुगर फैटी लिवर को जन्म दे सकती है। इसके अलावा स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वीट से या गंदम से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, मिसाल के तौर पर रोटी और चावल, इनका एक्सेसिव यूज़ भी आपको फैटी लिवर में मुब्तला कर सकता है। इसके अलावा सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी इन चीज़ों में होते हैं, जैसे फ्रूट भी, इनसे भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। अगर आप एक्सेसिव फ्रूट खा रहे हैं, जैसे कि केले, आम, अंगूर, खजूर, या आप एक्सेस में खा रहे हैं, तो आपके लिवर में जाके फैट को जन्म देंगे। जिन फ्रूट्स के अंदर कम शुगर होता है, उनके अंदर बेरीज होती हैं, जैसे ब्लूबेरीज हो गई, या ऑरेंजेस के अंदर कम शुगर होता है। अगर आपको फ्रूट खाने तो ये खाएं, बेरीज, ऑरेंजेस, मेलन, वाटरमेलन, इनके अंदर शुगर होता है लेकिन उम्मूमन तौर पर कम होता है।
तो ये दो चीज़ों का आप ख्याल करें, अपनी डाइट से बिल्कुल शुगर को, मीठी चीज़ों को, ट्रांस फैट को, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट को अगर आप ख़त्म कर देंगे और फ्रूट का भी आप ख्याल रख के खाएंगे तो आपको किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी में से वैसे ही फैट पिघलनी शुरू होगी और आपका लिवर के ऊपर से भी फैट पिघलनी शुरू हो जाए। पहला फूड ग्रुप जो आपने इस्तेमाल करना है जिससे आपका फैटी लिवर पिघलेगा या रिड्यूस होगा, वो है ग्लूटाथायोन रिच फूड्स। ग्लूटाथायोन वो कंपाउंड है जो आपके फैटी लिवर को बेहतर कर सकता है। कौन से फूड ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूटाथायोन होता है? पहले फूड हैं सल्फर रिच फूड, जिनके अंदर सल्फर होता है। मिसाल के तौर पे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी, बंद गोभी, कैबेज, लेटिस, इसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स, भिंडी, ये वो चीज़ें हैं जो सल्फर रिच होती हैं। उसके अलावा ग्लूटाथायोन रिच फूड्स हैं हल्दी, जैसे कि ट्यूमरिक, गार्लिक यानी कि लहसुन, अदरक यानी कि जिंजर, रेडिश यानी कि मूली, ये चीज़ें भी ग्लूटाथायोन रिच फूड। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हेल्थी मैसेज आगे लोगों तक पहुंचता रहे। अगला अहम फूड ग्रुप जो फैटी लिवर में आपकी हेल्प करेगा वो है कोलिन रिच फूड। कोलिन एक कंपाउंड है जो फैटी लिवर को रिजॉल्व करने में आपकी मदद देगा। ये कौन से फूड ग्रुप्स में पाया जाता है? एग योक यानी कि अंडे की जर्दी। उसके अलावा रेड मीट, चिकन मीट में भी कोलिन पाया जाता है, सी फूड में भी कोलिन होता है। उसके अलावा होल मील फूड यानी कि ब्राउन चावल, ब्राउन राइस, ब्राउन आटा, जिसके ऊपर से अभी हस्क या उसकी ऊपर वाली जो अच्छी लेयर होती है वो उतारी नहीं जाती, जो होल ग्रेन जिसे कहते हैं, जिसमें पूरा ग्रेन होता है, उसको सफ़ेद फूड में कन्वर्ट नहीं किया जाता, उसके अंदर कोलिन होता है। जो ये सफ़ेद रोटी और सफ़ेद चावल जो हम खाते हैं, इनमें से जो अच्छी चीज़ है, जो उसकी आउटर लेयर जिसमें सारी अच्छी चीज़ होती है, उसको उतार दिया जाता है और आपको सफ़ेद चावल और सफ़ेद रोटी दी जाती है जिसमें सिर्फ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिससे आपको फैटी लिवर होता है इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर आपको चावल रोटी खानी है तो होल ग्रेन या मल्टी ग्रेन की खाएं ताकि इससे आपको कोलिन मिले और बजाय कि वो आपको फैटी लिवर करें, वो आपके फैटी लिवर को रिजॉल्व करें या उसको बेहतर करें। तीसरा और अहम फूड ग्रुप जो फैटी लिवर को रिजॉल्व करेगा वो है सैलेड यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसे हमारे यहाँ घास फूस कहा जाता है कि भाई आप तो हमें घास फूस खिला रहे हैं। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च ये बता रही है कि दिन में आपको 5 से 6 प्याले सैलेड के खाने चाहिए, जिनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, सलाद के पत्ते हों, मूली हो, गाजर हो, खीरा हो, टमाटर हो। अगर आप इसको अपनी मेन डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो इससे आपका फैटी लिवर ख़त्म होगा और कम होगा। और अहम फूड ग्रुप है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी डाइट का एक इंतहाई अहम कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। जो फूड ग्रुप जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो है फ़िश, ऑयली फ़िश, जैसे कि सैमन, सार्डीन्स, रेड हेरिंग, इसके अलावा आवाकाडोज, ऑलिव ऑयल, ये वो चीज़ें हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होती हैं। चिया सीड्स, नट्स, इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए जिससे आपको फैटी लिवर को रिजॉल्व करने में मदद मिले। समरी ख़वातीन हज़रात, फैटी लिवर एक डेंजरस कंडीशन है जिससे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। शुगर को बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म कर दीजिए, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से ख़त्म कर दीजिए। अच्छी चीज़ें जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, एग, मीट और नट्स और फिश को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। एक्सरसाइज रेगुलर बहुत ज़्यादा अहम है। जितना आप ओबेसिटी और मोटापे को कम करेंगे उतना ही आपका फैटी लिवर भी कम होगा। इन चीज़ों को कम करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा।